देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहंकारं वन्दे लंकाभयंकरम् श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय चित्रकूट धाम की, श्री रेवासा धाम की,
जगत गुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। शत्रुघ्नावतार सिद्ध सम्राट श्री स्वामी कृष्णदास पयोहारी महाराज की जय। श्री गलता पीठ की जय। श्री चंद्रकलावतार परम रसिकाचार्य श्रीमद स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री देवासा धाम की जय। श्री जानकी नाथ भगवान की जय। श्री मनुपीठ बिहारिणी बिहारी जी की जय। श्री स्वामी मरुदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री स्वामी रणछोड़ दास जी महाराज की जय। श्री रघुवीर मंदिर की जय। श्री कामदगिरी भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। जय गौर हरि बोल। हरिशरणम। श्री कामदगिरी भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज हमारे मदन गोपाल दास जी ने बैठते ही कामदगिरी भगवान को प्रकट कर दिया। सामने बिल्कुल आसन पर विराजमान हो गए कामदगिरी भगवान। और भरत जी महाराज की कृपा भी भरत कूप के जल के रूप में प्राप्त हो गई। श्री कामदगिरी भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हुए चित्रकूट की पवित्र धरती को प्रणाम करते हुए वाल्मीकि महर्षि ने कहा है, चित्रकूटस्य श्रृंगाणि नरो यावान निवेक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मति। केवल चित्रकूट में आकर यहाँ के पर्वतों का दर्शन करने लग जाए, यहाँ की शोभा का दर्शन करने लग जाए, ये साक्षात श्री सीताराम जी का सुख विलास है। इस रूप में चित्रकूट का दर्शन करने लग जाए तो एक कल्याण दो कल्याण नहीं, कल्याणानि समाधत्ते, अनंत कल्याणों की प्राप्ति हो जाती है। और उसकी बुद्धि इतनी पवित्र हो जाती है कि न पापे कुरुते मति, उसकी बुद्धि भी पाप की ओर नहीं जाती। एक क्षण भी चित्रकूट का निवास अत्यंत दुर्लभ है। हमारे समस्त पूर्वाचार्यों ने, संतों ने यहाँ आकर तप किया है, साधन किया है। जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान जी चित्रकूट विराजे। श्री स्वामी सुखानंदाचार्य जी महाराज तो सदैव यही हनुमान धारा में हनुमान जी के श्रीअंग में विलीन हो। श्री स्वामी नरहरियानंदाचार्य जी गोस्वामी जी के गुरुदेव, उन्होंने यही चित्रकूट में भगवान के नित्य धाम में प्रवेश किया। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज दीर्घ काल तक जानकी कुंड में विराजे। ये श्री सीताराम जी की महारासस्थली, नित्य रासस्थली, नित्य विहार स्थली है। ऐसे चित्रकूट धाम में आज हमें आने का सौभाग्य मिला। पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी के युगल चरणों में, पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में, एवं श्री भागवत हृदय के प्रणेता परमहंस स्वामी श्री सूर्य प्रबोधाश्रम जी महाराज, स्वामी स्वात्मानंद जी महाराज के चरणों में, श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, मदन गोपाल दास महंत श्री मदन गोपाल दास जी महाराज, इधर हमारे परम पूज्य श्री हरि जी पक्कड़ बाबा और सनकादिक वाले पूज्य श्री महाराज जी, श्री नांदेड़ वाले स्वामी जी और हमारे प्रमोदवन बड़ा अखाड़ा मंदिर श्री आदि, हमने वहाँ स्मरण किया था राम सखे जी का, सखे राम सखे जी की परंपरा के पूज्य महाराज जी, दिगंबर अखाड़ा वाले महाराज जी और हमारे बड़े गुरु भाई श्री महंत श्री गोविंद दास जी महाराज, जो चित्रकूट में बड़े प्रेम से संत सेवा करने में जिनकी बहुत ख्याति है, ऐसे पूज्य श्री गोविंद दास जी महाराज, पूज्य महाराज जी और पूज्य श्री महंत श्री सीता शरण जी महाराज,
सभी पूज्य चित्रकूट के विराजमान सभी पूज्य संतों के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। और चित्रकूट तो आज भजन की भूमि है, रस की भूमि है, भाव की भूमि है। एक से एक भजनानंदी संत आज भी यहाँ विराजते हैं। सभी संतों के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, जिनसे इस दास को विरक्त वेश प्राप्त हुआ, वो जब यहाँ प्रमोद वन में विराजते थे तो महाराज जी कहते थे कि उस क्षेत्र में मनुष्य देह में अकेले यही शरीर था। सिंह व्याघ्र आदि हिंसक जीव जंतु भी निवास करते थे। उस काल की बात है। कितने दिन केवल कैथा खा करके रहे। कैथा के पेड़ पे पके हुए कैथा खा लेते, मंदाकिनी का जल पिए। और यहाँ बहुत समय तक रहकर उन्होंने साधन किया, जंगल में रहते थे। तो बताते उस समय, एक समय की बात है कि एक महात्मा प्रबोध में भजन कर रहे थे। एक महात्मा जब ध्यान में बैठे तो आकर मेरे यहाँ स्पर्श करें, ऐसे करने से तो नेत्र खोले तो सामने कोई महापुरुष खड़े हैं। बोले तुम्हारा यहाँ का साधन पूरा हो गया, तुम वृंदावन चले जाओ। तो दिन में 2-3 बार उन्होंने बार ध्यान में जब जाते तब वो प्रकट हो जाते। अर्धरात्रि के समय भी प्रकट हो गए। तो मन में सोचे कि विक्षेप आ गया, भजन में बहुत बढ़िया से मन लगा था। और कौन सा आप कौन है जो हमको बार जाने की आज्ञा दे रहे हैं? तो वे महापुरुष बोले कि मैं महर्षि अत्रि हूँ। क्या कहा? मैं महर्षि अत्रि हूँ, दत्तात्रेय भगवान के पिताजी। मैं महर्षि अत्रि हूँ और तुम्हारा यहाँ का साधन पूरा हो गया। तुम महाराज जी महंत बन गए थे उस समय, खाक शौक, और अपने गुरु भाई को बिना बताए छोड़ के चले आए थे। वो करेगा अपने तो चित्रकूट में भजन करेंगे। तो बोले वहाँ ठाकुर जी की सेवा पूजा में थोड़ी अव्यवस्था हो रही है, अब तुम्हारा यहाँ का साधन पूरा हो गया, वहीं बैठे बैठे सब अनुभव करोगे, जाओ वृंदावन चले। तो उन्होंने भी यहाँ साधन किया। और पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज वाराणसी में अध्ययन कर रहे थे। 1943 में तो उन्होंने शास्त्री कर लिया था। उसके बाद वैराग्य हुआ तो वहां से सब छोड़ करके चले। तो कुछ काल विंध्याचल विराजे, लगभग 8 महीने, और वहां से चलकर चित्रकूट आए। तो यहाँ भी 8 महीने विराजे। मनोरंजन महादेव पर डेरा डाला और वहीं रह करके गंगा जी पार करके जंगल में चले जाते, वहीं भजन करते। चित्रकूट चर्चिका में कामदगिरी पर्वत पर श्री सीताराम जी की अनुभूति हुई, ऐसा संकेत महाराज जी ने चित्रकूट चर्चिका में किया है, चित्रकूट चंद्रिका में किया है। तो हमारे सभी पूज्य गुरुजनों की ये तपस्थली रही है। और रेवासा के संबंध से पूज्य श्री स्वामी रणछोड़ दास जी महाराज ने भी भजन करके यही सब कुछ प्राप्त किया। रेवासा के पूज्य साकेतवासी महाराज जी श्री स्वामी राघवाचार्य जी अपना घर छोड़ के पढ़ने के नाम पर सबसे पहले चित्रकूट में ही रहे। यहीं रहकर उनका अध्ययन आरंभ हुआ। फिर यहाँ से बनारस चले गए। फिर आपका यही विरक्त वेश हो गया श्री स्वामी शालिग्रामाचार्य जी महाराज के द्वारा। तो ये पवित्र स्थली है। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की बहुत प्रीति थी। यहाँ से पूज्य पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज जी की प्रेरणा से ही यहाँ आकर के सेवा में भजन में लगे थे। महाराज जी जब आते थे तो वहीं रुकते थे महाराज जी के पास। तो मन में ये दास के भाव रहा कि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज सब पधारे हैं, तो एक अपने गुरुजनों की स्मृति में छोटी जगह जरूर होनी चाहिए। चित्रकूटवासी सब संतों ने कृपा की। पहले जगह तो दूसरी देख रहे थे, लेकिन ठाकुर जी को मंजूर यही था
कि चारों ओर से संत और संतों के बीच में जानकी कुंड क्षेत्र में, प्रमोदवन क्षेत्र में, यही कामतानाथ जी की सन्निधि में, इधर कामतानाथ जी हैं, इधर मंदाकिनी जी। मंदाकिनी जी और कामतानाथ जी के बीच में भगवान ने आश्रय दिया है। पंगत का समय है, प्रवचन का समय नहीं है। प्रवचन के समय पंगत के समय प्रवचन बढ़िया नहीं लगता, तो प्रवचन नहीं करना, प्रवचन तो फिर होता रहेगा। सब संतों को प्रसाद का समय है, समय से प्रसाद होना चाहिए। मूल बात यह है, दो चीजें प्रत्येक साधक के जीवन में अत्यंत अनिवार्य है, तप और स्वाध्याय। तप की अलग अलग परिभाषाएं हैं। काय क्लेशो ही तपः, काय क्लेशो ही तपः। किंतु वस्तुतः संतों का तप यही है, भगवत विरह से अत्यंत व्यथित होना। भगवत विरह, भगवत दर्शन में चित्त निरंतर व्याकुल बना रहे, फिर खाना सोना पीना देखना सुनना कुछ भी अच्छा न लगे, यही वस्तुतः प्रेमी संतों का तप है। और स्वाध्याय, स्वाध्याय में श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस, श्री भक्तमाल विनय पत्रिका, ये जो हमारे ग्रंथ हैं, यही स्वाध्याय। तो जो भी जीव भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, उसके लिए तप और स्वाध्याय आवश्यक है। और तप और स्वाध्याय की भूमि श्री चित्रकूट है। भजन की भूमि और स्वाध्याय की भूमि, सत्संग की भूमि चित्रकूट धाम है। भगवान की बड़ी कृपा है कि दीनबंधु दास जी को कामदगिरि भगवान ने अपने चरणों में आश्रय दिया है, चित्रकूट धाम में निवास दिया है। और बस ठीक है, ये बन गया। दिल्ली वाले भक्तों ने सहयोग किया, हमारे कोकराया वाले बंसल जी कमर कस के खड़े रहे और सब तैयार हो गए, तो सब ठीक है। लेकिन फिर हम पुनः पुनः कहेंगे, किसी भी स्थान की शोभा ईंट पत्थर से नहीं, शोभा संतों से है। संतों की शोभा है। भले ही एक ईंट पर ईंट न रखी हो, उसका छप्पर हो, एक टीन टप्पर हो, साधुओं की जुठन गिरती रहे, तो स्थान की शोभा है। और साधुओं की सेवा कैसे करनी चाहिए? साधु सेवा का स्वरूप क्या है? पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि आराध्य तो श्री सीताराम जी हैं, श्री श्यामा श्याम हैं, पर इन आराध्य के आराध्य संत हैं। आराध्य तो सीताराम जी हैं, आराध्य राधा कृष्ण भगवान है, आराध्य गौरी शंकर भगवान है, लेकिन इनके आराध्य कौन है? इनके भी आराध्य भक्त हैं, संत हैं। तो संतों को उपास्य न मानकर, अति उपास्य मानकर, अति आराध्य मान करके, मालिक बनकर सेवा नहीं, उनके दासानुदास बनकर के, चरण सेवक बनकर के सेवा की जाए। तो साधु किसी सुख सुविधा या व्यवस्था के लोभी नहीं होते। साधुओं के संबंध में गोस्वामी जी ने कहा, सुर साधु चाहत भाव, सिंधु तोष की जल अंजलि दी। देवता और संत ये भाव के होते हैं। हमारा महाराज जी अनुभव है, एवरेस्ट की चोटी पे किसी ने आश्रम बनाया नहीं, कथनचित कोई बना ले, महात्मा पक्का कोई वहां बना ले, तो वहां भी कोई ना कोई 10-20 त्यागी सीताराम करने पहुंच जाएंगे। और भाव न हो तो तीर्थ धाम में आप बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाते चले जाओ, एक साधु का दर्शन नहीं। अभी चित्रकूट में बड़ी कृपा है। तो जिन लोगों की पुण्य लक्ष्मी इस काम में लगी है, वो बहुत भाग्यशाली हैं। न जाने कितने संत यहाँ उनकी जूठन गिरेगी, कितने संत भजन करेंगे। हम कहते जो संत जहाँ जिनको सुविधा हो वहाँ रहें,
पर अत्यंत शुद्ध सात्विक साधु सही ढंग से मध्याह्न में सुंदर प्रसाद, शुद्ध गोवर्ती प्रसाद यहाँ मिले गरम गरम, और रात्रि की ब्यारू सबकी खूब चकाचक। और जब तक आप यहाँ रहें तब तक नित्य सत्संग करें, भले 2 मूर्ति 4 मूर्ति हो, कोई चिंता की बात नहीं। जब नहीं रहते हैं तो कोई अपने सीताराम राधे श्याम कर ले, तो संतों के चरण पढ़ते रहेंगे, उत्सव महोत्सव होते रहेंगे, और भगवान की कृपा से अपने आप सब हो जाएगा। हम लोग गोदावरी परिक्रमा गए, पूज्य महाराज जी की पावन सन्निधि थी, तो पहले विचार किया था कि 100-200 मूर्ति रहेंगी, और महाराज जी 600 मूर्ति हो गई। लोग गवर्नमेंट ने मना मत करो किसी महात्मा को, सब हुआ है। वो 700 मूर्ति से ऊपर हो गई परिक्रमा, और राशन पानी जो सारी व्यवस्था की गई थी उसको देख के तो लोग कह रहे थे अब कैसे चलेगा। और हमको आज तक भगवान की कृपा से चिंता नहीं, किसी से न तो एक मुट्ठी अन्न मांगना पड़ा, न किसी से 1 रुपए की याचना करनी पड़ी, कहीं गई नहीं मांगने जांचने के लिए। पर पूरी परिक्रमा इतने ठाठ से संपन्न हुई, कम से कम 150 गाड़ियां थी, कारें थी। हम सोचते थे चित्रकूट के संत खूब पधारेंगे, कुछ तो पधारे, लेकिन चित्रकूट के संतों का दर्शन थोड़ा कम हुआ। हाँ, तो ये गलती है जो जानकारी चलो गोदावरी जी द्वारा कभी अवसर देंगे, फिर हम लोग चलेंगे क्या। चित्रकूट वाले संतों को लेके चलेंगे। खूब हम ये केवल इसलिए स्मरण कर रहे हैं कि कर्ता कारयिता ठाकुर जी हैं, हम लोग कुछ नहीं है। स्वामी जी, हम लोग यदि ये सोचें कि हम निमित्त हैं तो ये भी हमारी मूर्खता है, निमित्त भी नहीं है। ये केवल भगवान की लीला है, भगवान का संकल्प है, भगवान का लीला विलास है। बस भगवान के हाथ के उपकरण हम सब बन जाएं, इसी में हम लोगों के जीवन की सफलता है। इन्हीं शब्दों के साथ अभी चैत्र नवरात्रि में हम आएंगे ही, रुकना यही होगा, कथा रघुवीर मंदिर में होगी, तब तक और सुंदर स्वरूप इसका हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा यहाँ लता पता विराजमान करनी है, गौओं का दर्शन, संतों का दर्शन, बस यही यहाँ का विचार है, यही भाव है। इन्हीं शब्दों के साथ और सेवा के सभी मनोरथियों को भगवान की ओर से, संतों की ओर से खूब खूब आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को कामदगिरि भगवान के चरणों में विराम है। सभी पूज्य महापुरुषों के चरणों में बार बार साष्टांग प्रणाम है, और सभी से प्रार्थना है कि बिना प्रसाद पाए कोई नहीं जाएगा, सब प्रसाद पाकर। अच्छा, 2.5 लाख रुपया। तो महाराज जी ने स्पष्ट बता दिया हमारे मूर्तिकार ने कि ये जो है 11 बाई 6.5 हाँ, 11 बाई 6.5 का ये पत्थर है, और इसकी मोटाई जो है उन्होंने 1.5 फुट बताया। 1.5 फुट ना, 1.5 फुट बताया, लेकिन है 20 इंची 21 इंची, मैं 1.5 बोल रहा हूँ, कम बता रहा हूँ। हाँ चलो, आप नाप लीजिए। हाँ चलो, कोई बात नहीं, अभी नाप लेते। तो ये बढ़िया पत्थर है, देखो ये तमाम हमारे मिस्त्री लोग हैं, और हनुमान जी की मूर्ति गढ़ रहे हैं। और हनुमान जी, महाराज जी थोड़ा हनुमान जी की महिमा आप सुनाइए। हनुमान जी की महिमा तो बहुत लंबी है, हनुमान जी की महिमा कोई गा नहीं सकता। शिव शारदा देव जी भी देता, हनुमान जी कोई गा ही नहीं पाए। हनुमान जी की अपार महिमा है, अपार महिमा। तो महाराज जी, ये जो हम मूर्ति पधार रहे हैं, इससे माने हनुमान जी को कब पधारना चाहिए, इसका क्या कुछ ऐसा है? हम हनुमान जी की मूर्ति जैसे जब हनुमान जयंती में उसी टाइम पधारने से ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा। बाकी जैसे जब मर्ज तब पधरा दो, जैसे कार्तिक महीना है या अगहन महीना है। अच्छा। ऐसे कुछ तिथियाँ या कुछ महीना मजबूत माने गए हैं, उसमें भी पधारने से। जैसे जेठ महीना है, जेठ महीना में हनुमान जी का ज़्यादा लोग जो है पानी वानी दर भंडारा वंडारा करते हैं ज़्यादातर, और उसी टाइम जो है हनुमान जी का जो है पधारना चाहिए जी।
ए भैया तो हनुमान जी बोले एक मुँह खाने तो हम अशुद्ध हो जाएंगे और यहाँ लिहाजा तो हनुमान जी वहाँ 5 मुख वहीं से बने। इसके पहले कोई प्रमाण कहीं नहीं आया कि पंचमुखी हनुमान जी का। हनुमान जी के पातालपुर में जब गए तो वो सब चढ़ावे लग, तो एक मुख उन्होंने पहले मुख से तो लड्डू खा लिया, बाकी चीज़ पान किया। तो तब है वो रावण प्रसन्न हुआ कि देवी बहुत प्रसन्न हो रही है, लिहाजा भगवान राम को लेकर लक्ष्मण जी का बंद होना चाहिए। तो वो देवी के मारे वो और ज़्यादा करे लग। तो जब करे तो हनुमान जी जब सब खा पी गए तब हनुमान जी ने रावण को बंद किया। तो वहीं तो पंचमुखी हनुमान जी का मूर्ति वहीं से वहाँ से चाल चली। इसके पहले आगे पीछे कोई कहीं नहीं था। ये प्रमाण है। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई। देखिए हम इसको नाप रहे हैं, तो पकड़िए ये पीछे जी, ये जो है लगभग 11 फुट से भी जो है माने ज़्यादा है, 11.25 के लगभग है। 11.25 फीट जो है इसका जो है लंबाई है। और इधर ऐसे देखते हैं, हाँ, ये 6.25 फीट जो है इसकी चौड़ाई है। और मोटाई कितनी है इसकी? इधर 1.5 फुट। हाँ 1.5 फुट से ज़्यादा है, ज़्यादा है 1.5 फुट। 18-19 है। हाँ 18-19 है ना, जो 19 है ना, 19 कहो चाहे 20 कहो। हाँ हाँ ना ऐसे है लंबा लंबा काफ़ी है। उल्टा लगाएंगे 10 ना 2.25 है 21 इंची है। अच्छा कई साइज इधर नहीं ये है ना सीधा थोड़ा लग रहा है। हम तो जैसे 4 बजे दिन 3 बजे हम रात में उठ जाते हैं। अच्छा। तो हम उठ जाते हैं तो हम बैठे रहते हैं, सीताराम करते रहते हैं। बाद बाकी हम अपना नहाते धोते हैं, तब हम हवन करते हैं रोज़ घी से हवन करते हैं और गूगल से हवन करते हैं। और उसके बाद फिर हम वो माला वाला फिराते हैं, कुछ 4-5 हज़ार राम गायत्री हनुमान गायत्री राम राम। इसके बाद फिर हम एक नवा पाठ रोज करते हैं रामचरितमानस। तब हम भोजन करके तब हम फिर लेट जाते हैं। रामचरितमानस की थोड़ा महिमा सुना दो। हमारे जो दादा गुरुजी थे परमहंस श्री राम मंगल दास जी, जी नाम सुने होंगे। जी। तो वो उनके सामने रामचरितमानस जो है स्वयं प्रकट होकर के एक दोहा लिखवाई है। वो दोहा लिखा 3.5 कोट तीरथ बस है, राम सिया सुरमुनि रिसवासा। ये रामचरितमानस में 3.5 करोड़ तीरथ का वास है। इतना इसके महिमा। और राम सिया सुरमुनि जितने माने सीता राम जी लक्ष्मण जी के बाद सारे ऋषि मुनि जो है इस रामचरितमानस में वास करते। माने आज तक तीनों लोग में ऐसा ना कभी ग्रंथ हुआ ना हुआ कभी ना होगा, क्योंकि इतने माने सारे माने 3.5 करोड़ तीरथ बताओ केवल रामचरितमानस में वास करते। कहते हैं पूजा तुम्हारी जो नित करी है और 100 प्राणी भव सागर तरी। कहते हैं रामचरितमानस का जो कोई आरती पूजा करेगा तो कहते हैं भवसागर 84 के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। लेकिन तुलसी फूल समय अनुकूल है, तुलसी फूल उसमें चढ़ाएगा, बाकायदे आरती करेगा, जैसे ना ठाकुर जी उसी तरह से। और यहाँ तक कि हमारे दादा गुरु परमहंस श्री राम मंगल दास जी ने, महाराज जी संत थे आप की तरह, उन्होंने कहा कि महाराज जी कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमें तत्काल जो है राम जी का दर्शन हो जाए। तो किताब लिए थे, यही हनुमान जी का ग्रंथ लिए थे रामचरितमानस। कहे राम जी को कहीं खोज नहीं, तुम्हारा जो ग्रंथ है इसी में राम जी रहते हैं, यही राम जी का घर है रामचरितमानस को। तो कहे जब पुकारोगे प्रेम से तो इसी घर से, इसी रामचरितमानस घर से वो निकल दर्शन देंगे। तो उस दिन तो चुपचाप हुआ, माने संत तो वो थे हो परीक्षा तो करते ही इससे क्या सही है क्या गलत। तो सुबह नहा धो करके 3-4 बजे उठे और वो ग्रंथ को बाकायदे रखे, उसमें बढ़िया पूजा आरती पूजा सब की है ग्रंथ की। और फिर प्रार्थना की कि हमारे परमहंस श्री राम मंगल दास जी ने कहे कि यदि राम जी का ये घर है तो आप हमको प्रकट होकर के दर्शन दीजिए और हमारा गुड़ रख दिए, इतना कहे गुड़ हमारा खाइए, तब हम जान जाएंगे कि वास्तविक राम जी का ये घर है। तो महाराज जैसे उसने आह्वान किया महात्मा जी ने, ये वशिष्ठ कुंड की बात है, वशिष्ठ कुंड में ही वो महात्मा रह रहे थे, आए थे। तो छोटे छोटे रूप में जो है राम जी प्रकट हुए और उसके हाथ से गुड़ ले तोड़ करके खाने लगे। और फिर क्या हुआ कि वो महात्मा, ये ज्यादा बरस की नहीं है, ये 1975 की कथा है। माने आज से 50 साल हो गए, लगभग 50 साल हो गए, 25 हुआ 25 ही है, 50 साल हो गए। तो महाराज जी खाने लगे। फिर खाने के बाद जो है वो जो पानी रखा था, पानी में जो पानी वो पिला दिए और हाथ जो है पानी माने नहीं रुमाल को धोला, फिर उसी में समा गए। ये महाराज जी राजेंद्र दास जी की कथा में कई बार उन्होंने सुनाया और हमारे ग्रंथ में तो है मान लो।